जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जिन दंपतियों के संतान नहीं है या पुत्र नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही सरल और बहुत ही सहज उपाय शास्त्रों में बताया गया है। देखो, जब औषधियाँ काम न करें, दुआएं काम न करें, दवाएं काम न करें, कुछ भी जब काम न करे, तो भगवत शरण जो है उस चीज को प्राप्त करवाती है। अब मैं आपको एक ऐसे उपाय की बात बताता हूँ जिनके संतान नहीं है और निश्चय ही उन्हें सुंदर और अच्छी संतान प्राप्त होगी। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पहले तो हम उस कथा को सुनाते हैं जो कथा इस व्रत के पहले सुननी चाहिए, और फिर इस व्रत की भी जानकारी प्राप्त कराते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु ने दिति के दोनों पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो दिति जो थी बहुत दुखी हुई। उनके मन में विचार आया कि इस इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमारे दोनों पुत्र मारे गए। अब मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए, ऐसे पुत्र को पैदा करना चाहिए जो इस इंद्र को मार डाले। उन्होंने महर्षि कश्यप जी की बड़ी सेवा की, और जब कश्यप जी की सेवा की, और सेवा का परिणाम क्या है? सेवा का परिणाम क्या है? आशीर्वाद है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे देवी दिति, तुम्हारी कोई इच्छा हो, कोई लालसा हो तो हमसे मांग लो। माता दिति कहने लगी कि अगर आप प्रसन्न ही हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो इंद्र को मार सके, इंद्र का वध कर सके। देखो भैया, कश्यप जी के तो दोनों पुत्र, अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से राक्षस। और चाहे उनके लिए देवता हो या राक्षस, पुत्र तो पुत्र ही होते हैं। तो बड़ा पछताने लगे, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो नारी के बहकावे में आ गया। बहुत ही पछताए, तो सोचने लगे अब क्या किया जाए, अब आशीर्वाद तो दे दिया है। तो कहने लगे कि हे देवी, अगर तुम्हें ऐसे पुत्र की आवश्यकता है, अपने मन के अनुसार आप पुत्र चाहती हैं, तो हम तुम्हें एक व्रत का उपाय बताते हैं। इस व्रत को करने से तुम्हें निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दिति ने हाथ जोड़े, भगवान उस अनुष्ठान के बारे में मुझे बताइए। भागवत जी में इस पुंसवन व्रत का वर्णन है, और जो स्त्री इस पुंसवन व्रत की दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक नियम से, धर्म से इस व्रत का पालन करेगी, उसे प्रभु की इच्छा से जरूर ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये भागवत जी का वर्णन है। जब माता दिति ने दीक्षा ले ली और पूरा जो है उन्हें नियम कर्म महाराज कश्यप जी ने बता दिए। कश्यप जी तपस्या के लिए चले गए, इधर दिति जो है उस व्रत को करने लगी। दिति के गर्भ में जब पुत्र पहुंच गया, हाँ, उसके कुछ नियम थे, शौचादिक नियम थे। देवराज इंद्र ने देखा कि अरे हमारी माता तो जो है ऐसे पुत्र को उत्पन्न करना चाहती जो हमारा वध कर देगा। तो वो एक बालक का भेष बनाकर आश्रम में पहुंच गए और माता दिति की सेवा करने लगे, उनके कार्यों में सहयोग करने लगे। एक दिन क्या था, माता दिति जो थी पूरे दिन की थकी थी, और काफी दिन व्रत रहने से क्या हुआ, वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे। तो उन्होंने बिना आचमन किए हुए जूठे मुंह ही वो सो गई। और इसी बीच इंद्र को मौका मिल गया, और वो योगी तो हैं, वो क्या, माता के सोते हुए गर्भ में प्रवेश कर गए, और उन्होंने अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए।
तो गर्व कहने लगा कि हम तो आपके भाई हैं, हमें क्यों मार रहे हो। तब तक इन्होंने उस इंद्र ने देखा कि हमने 7 टुकड़े कर दिए, फिर भी नहीं मरा, क्या करना चाहिए, फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए। तो गर्व कहने लगा कि भैया हम तो आपके भाई, हमसे कैसे शत्रुता, हमें क्यों मार रहे हो। इंद्र ने विचार किया कि जब मैंने एक गर्व के 7 टुकड़े किए तब नहीं मरा, और अब हमने एक एक के 7 और टुकड़े कर दिए फिर नहीं मरा, लगता है भगवत इच्छा है कि जीवित रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके भाई हैं और आप जो है हमें मत मारो। इस प्रकार इंद्र जो है उनको अपना भाई स्वीकार कर लेते हैं और उन 49 मरुदगणों के साथ, क्यों उन मरुदगण नाम से रो मत कहा। जब वो रोने लगा गर्भ तो इंद्र ने कहा रो मत, तो उनका नाम हो गया मरुदगण। और वो जब इंद्र के समेत बाहर निकले तो माता अदिति ने कहा हे पुत्र, मैंने तो एक पुत्र के लिए अनुष्ठान रखा था, ये 49 पुत्र, अगर तुम इसके बारे में कुछ जानते हो हमें बताओ। तब इंद्र ने कहा हे माता, हम आपकी भावना समझ गए थे और हमने आपका गर्व नष्ट करने के लिए ही ऐसा षड्यंत्र रचा था, परंतु हे माता अब भगवान की ऐसी कृपा है कि देखो आपके एक पुत्र के 49 पुत्र हो गए और वो हम उनको मार नहीं सके। कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और चाहे जग और बालू न बांको कर सके, चाहे जग बैरी होए। इस प्रकार से माता दिति को 49 पुत्रों की प्राप्त हुई। इस पुंसवन व्रत को जो 1 वर्ष तक करता है और इस मरुद गणों की कथा को नित्य प्रति सुनता है, सुखदेव जी भगवान कहते हैं उसे निश्चय ही पुत्र प्राप्ति होती है। निसंतान को संतान मिलेगी, जिनके 1 पुत्र है उनको 2 मिलेंगे, 2 के 4 मिलेंगे, जैसी इच्छा और जैसा अनुष्ठान के प्रति श्रद्धा। तो आपको जो है कोई शास्त्रों में जो रास्ता बताया गया उसको ही अनुकरण करना चाहिए, उसी से आपको जो है अपने कल्याण का रास्ता खोजना चाहिए, और जो धर्म के प्रतिकूल है, जो आचरण अशुद्ध है, उसको नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी को इस व्रत का अनुष्ठान करना है तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर, भगवान के भक्त के पास जाकर इसकी जो है दीक्षा ले और नियम पूर्वक इस पुंसवन व्रत को करे तो उसे निश्चय ही संतान प्राप्ति होगी। जय जय श्री सीताराम।